नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ सारिका। मोदी दिलाएंगे विजय संकल्प। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे विजय संकल्प नाम दिया गया है। पीएम का ये दौरा चुनावी साल में हो रहा है, जिसे लेकर महीनों पहले से छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं की तैयारियां जारी थी और अब वो घड़ी आ चुकी है जब पीएम खुद राजधानी पहुंचेंगे और साइंस कॉलेज ग्राउंड में हुंकार भरेंगे। आखिर क्या खास होगा पीएम की इस जनसभा में और पार्टी के दिग्गज नेताओं के लिए कितना अहम होगा प्रधानमंत्री का यह दौरा, क्या है इसके लिए व्यवस्था, यह सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सात जुलाई को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इस जनसभा में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत सभी बड़े नेता पहुंचे। प्रदेश के सभी बड़े नेताओं से बातचीत की टीवी 24 के सब एडिटर अमित शर्मा ने। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के बड़े नेताओं का लगातार सभा स्थल पर पहुंचना जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक यहां पर मौजूद हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी यहां पर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार सर बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। कितनी मजबूती होगी, क्या संदेश जाएगा? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अब सिर्फ देश के नहीं पूरे विश्व में उनको जो मान सम्मान स्वाभिमान मिल रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और 2023 के चुनाव में सरकार बनाने के लिए हमारी पूरी ताकत लगेगी और 2023 में हम सरकार बनाएंगे। मोदी जी चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और सरकार बना के ही हम दम लेंगे। सरकार बनाकर ही दम लेंगे, चुनाव अभियान की शुरुआत करें। धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। कौशिक जी, पीएम मोदी इसके पहले भी छत्तीसगढ़ की धरा पर आ चुके हैं और चुनावी साल में आ रहे हैं। लगातार विपक्ष जो सरकार है वो इस पर निशाना साध रहा है कि अब जब चुनाव है तब बड़े नेताओं का दौरा यहाँ पर हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी कभी छत्तीसगढ़ को नहीं छोड़े हैं। दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी ने जो राशि दिया छत्तीसगढ़ की सरकार उसका उपयोग नहीं कर पाई और आज छत्तीसगढ़ में चाहे पानी की समस्या हो, आवास की समस्या हो, केंद्र सरकार ने जितनी राशि दिया है मैं समझता हूँ उसका उपयोग करते छत्तीसगढ़ आज खुशहाल स्थिति में होते, लोगों को समस्या नहीं आती। लेकिन इस सभा को लेकर के ऐतिहासिक तैयारी 90 विधानसभा से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और जिस तरह से अभी हाल ही में कांग्रेस ने परसों एक घोटालों का पुलिंदा जारी किया था, उनका कहना यह था कि अब जब शीर्ष नेता आ रहे हैं तब इसकी जांच करानी चाहिए। देखिए, हम विपक्ष में हैं, हम आरोप लगाएं, उनको तो अधिकार है, सरकार में है और जांच करा करके देखना चाहिए। वो डर के मारे जांच नहीं करा रहे हैं कि हमारा क्या जांच कराएंगे, जो उनका जांच हो रहा है उसी में वो फंसे हुए हैं। तो उनके पास में मुद्दा कुछ है नहीं, केवल बरगलाने के लिए और मुंह मोड़ने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। वास्तविक में उनके गौठान की जांच करा दी जाए, पीडीएस की उनकी जांच करा दी जाए, इसके आपके जल मिशन की जांच करा दी जाए। ये सब कटघरे में खड़े हुए हैं और जांच करा दी जाए तो कोई बचने वाले नहीं है, सारे जेल जाएंगे। कांग्रेस ने सर इस बार 75+ का टारगेट दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार 75+ सीटें सरकार की आने वाली हैं। ऐसे में बीजेपी की कितनी तैयारी और कांग्रेस के इस पूरे टारगेट पर आपकी टिप्पणी? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सपना देख रहे हैं। अब तो कांग्रेस गयो, कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये पूरे प्रदेश को मालूम हो गया, प्रदेश की जनता को भी अब ये मैसेज चला गया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने से तो पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कार्यकर्ता में उत्साह है, उनका उत्साह और 4 गुना बढ़ जाएगा और आने वाला समय में कोई भी चुनौती करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तैयार हैं
और अगली सरकार बनाए बिना नहीं मानेंगे। तो आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है और आने वाले समय में हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कह रहे हैं। और आइए कुछ और नेताओं से हम बातचीत करते हैं, यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं। सर, कल पीएम मोदी का एक बड़ा दौरा यहाँ पर है, एक आम सभा को संबोधित करेंगे, कितनी मजबूती पार्टी को मिलेगी? प्रधानमंत्री जी का आना अपने आप में एक बड़ा संदेश लेके आता है और उत्साह का वातावरण बनेगा। कार्यकर्ता लाखों की संख्या में बस्तर से, सरगुजा से, अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता उत्साहित होगा और आने वाले समय में और तेजी के साथ काम में लगेगा। मोदी जी देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारी योजनाएं और प्रोजेक्ट का लोकार्पण और भूमि पूजन भी कर रहे हैं। नेशनल हाईवे के कुछ प्रोजेक्ट हैं, कुछ रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, तो छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिलेगा। सर, 15 सालों तक अब इस पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पिछले 5 सालों में अगर सरकार का कार्यकाल देखा जाए तो क्या लगता है विकास के कोई नए काम यहाँ पर हो पाए हैं? छत्तीसगढ़ में 4.5 साल निकल गया, कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं, कोई पुलिया नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। विकास और निर्माण के सारे कार्य ठप पड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय छत्तीसगढ़ में 4 साल में छत्तीसगढ़ को लूटा है। अब वो प्रमाणित हो गया। ईडी ने 2000 पेज का चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है? आपको बात करने के लिए तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिनका कहना है कि लगातार विकास के काम यहाँ पर पहले की सरकार में हो रहे थे। इस बार कोई भी विकास का नया काम नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि पीएम के दौरे के बाद क्या तब्दीली छत्तीसगढ़ भाजपा में आती है और खासकर जो चुनावी मोड है, मिशन मोड है भाजपा का, उसे कितनी मजबूती मिल पाती है जमीनी स्तर पर। टीवी 24 के लिए रायपुर से कैमरामैन गणेश के साथ अमित शर्मा। कल राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम मोदी का आगमन होने जा रहा है। पीएम यहां विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने टीवी 24 से खास बातचीत में बताया कि 7 जुलाई को यहां से परिवर्तन का शंखनाद होगा। अरुण साव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमित शर्मा। अब वो घड़ी आ चुकी है, कल पीएम मोदी यहां पहुंच जाएंगे, आम सभा को संबोधित भी करेंगे। और क्या संदेश देने की कोशिश छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की इस जनसभा के माध्यम से होगी? देखिए, इस रैली का नाम हमने विजय संकल्प महारैली कहा है। विजय का संकल्प, विजय का शंखनाद कल इस ऐतिहासिक साइंस कॉलेज के मैदान में होने वाला है। तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से कल का दिन छत्तीसगढ़ के राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है और कल यहां से परिवर्तन का शंखनाद होगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। सर, इस बार के जो विधानसभा के मुद्दे हम देख रहे हैं कि लगातार जो है संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। क्या लगता है कि सरकार किन और विषयों पर ध्यान नहीं दे पा रही जिसे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उठा सकती है? देखिए, इस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस सरकार ने ठगा नहीं। वोट ले लिया, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए वोट ले लिया, लेकिन हर वर्ग आज इस सरकार से ठगा हुआ महसूस करता है। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, भूमाफियाओं का गढ़ बना दिया और जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ को लूटने का काम हो रहा है, आज छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है और इस सरकार से छुटकारा चाहती है। और इसलिए निश्चित रूप से कल नरेंद्र मोदी जी का आगमन ऐतिहासिक होगा और छत्तीसगढ़ की राजनीति में परिवर्तन का शंखनाद कल होने वाला है। तो कल पीएम का दौरा ऐतिहासिक होगा और परिवर्तन का शंखनाद यहां पर होने वाला है, ये कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। टीवी 24 के लिए कैमरामैन गणेश के साथ अमित शर्मा, रायपुर। पीएम मोदी की जनसभा से एक दिन पहले बीजेपी नेता लगातार सभा स्थल का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में पूर्व आईएएस और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव ओपी चौधरी भी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे। इस दौरान टीवी 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम का यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी शंखनाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि शंखनाद तो हो चुका है, अब बस पूरी शिद्दत के साथ काम करना है। ओपी चौधरी जी, जिस तरह से एक बड़ी तैयारी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, सभा स्थल का जायजा लेने आप सब पहुंचे हुए हैं, कितनी तैयारी और कितनी मजबूती कल पीएम के दौरे के साथ पार्टी को मिलेगी?
देखिए, नरेंद्र मोदी जी न केवल भारत के बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिका जैसा देश उनको किस तरह से ट्रीट करता है पूरे भारत पूरी दुनिया ने देखा है। भारत की साख को पूरी दुनिया में लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे विश्व स्तरीय ग्लोबल लीडर हमारे बीच में आ रहे हैं, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है और लाखों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित होंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने का पूरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को सौभाग्य मिलेगा। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो शहरवासी हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और क्या ये माना जाए कि कल औपचारिक तौर पर पीएम जो है वो विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद करेंगे छत्तीसगढ़ में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव का शंखनाद तो हो ही चुका है। हम लोग पूरी शिद्दत के साथ 2023 और 2024 दोनों के चुनाव के लिए लग चुके हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो छत्तीसगढ़ में आगमन हो रहा है वो निश्चित रूप से हमारे प्रयासों को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा और इस छत्तीसगढ़ में और 2023 में और 2024 में देश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए और भारत को वैश्विक स्तर पर ऊंचा आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और मोदी जी के रैली का योगदान ऐतिहासिक होगा। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो ये थे ओपी चौधरी जिनका कहना है कि मोदी जी का जो दौरा है वो ऐतिहासिक होने वाला है और शंखनाद चुनाव का छत्तीसगढ़ में हो चुका है। रायपुर से टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन गणेश के साथ अमित शर्मा। पीएम मोदी के रायपुर आगमन को लेकर बीजेपी के सभी नेता तैयारियों में डटे हुए हैं। प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पीएम मोदी की जनसभा में शामिल होने आम लोगों को निमंत्रित किया है। साथ ही विजय शर्मा ने पीएम के पूरे निर्धारित कार्यक्रम को लेकर भी टीवी 24 को जानकारी। भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पीएम की जनसभा को लेकर के की है। क्या व्यवस्थाएं होंगी और पूरा प्रोटोकॉल क्या निर्धारित किया गया पीएम का कल? जी, पीएम साहब का कार्यक्रम है, जनता इसमें आना चाहती है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास करके 1 लाख से अधिक इनविटेशन कार्ड दिए हैं। विशेष रूप से डॉक्टर्स आना चाहते थे, उन्होंने स्वयं संपर्क किया, उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था है। ऐसे ही इंजीनियर्स कुछ आना चाहते हैं, एडवोकेट्स कुछ आना चाहते हैं, कुछ मठ मंदिरों के पुजारी आना चाहते हैं, कुछ हमारे बड़े समाचार पत्रों के और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के संपादक आना चाहते हैं। तो उन सब के बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है। मैं सोचता हूं कि 1 लाख लोग इस पूरे कार्यक्रम में आने वाले हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहते हैं। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हमने देखा विजय जी की इस बार भारतीय जनता पार्टी में घर घर जाकर निमंत्रण कार्ड बांटे हैं, जब लोगों के बीच आप निमंत्रण कार्ड लेकर गए, क्या प्रतिसाद लोगों का देखने को मिला? किस तरह का रुझान था? मैं स्वयं गया हूं और हमारे साथी कार्यकर्ता गए हैं। लोगों का ये कहना था कि हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई हमको बता दे कि कार्यक्रम कहां पर है, कितने बजे है, कितने बजे हमको पहुंच जाना है। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पहले से लोग आकर के बैठ जाएंगे मोदी जी जब मंच में आएंगे उससे। ये आकलन हमारा है सर। बिल्कुल। और कहा यह भी जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कल जब दौरे पर आएंगे तो कई सौगातें जनता के लिए भी लेकर के आएंगे। क्या उनमें से कुछ की जानकारी मिल पाई है? किस तरह की सौगात प्रदेश की जनता को कल मिल सकती है? समूचे देश के सारे कच्चे आवास को पक्का कर देना, ऐसा सौगात उनका रहा है। हर घर तक नल से पानी पहुंचाना, शौचालय पहुंचाना, 12 करोड़ शौचालय बना लेना, ये बड़ी बड़ी बातें उनकी प्रारंभ में ही रही हैं और आज भी उनकी सौगातें, चाहे वो रेलवे का हो विषय हो, चाहे वो उच्च शिक्षा का विषय हो या फिर वो एनएच का विषय हो, वो सब छत्तीसगढ़ के लिए है। बिल्कुल। कल के बाद क्या ये माना जाए कि मिशन मोड जो है बीजेपी का वो शुरू हो जाएगा और जमीन पर और मजबूती के साथ पार्टी काम करेगी? मिशन मोड शुरू है भाई भाजपा का। भाजपा की सरकार बनने वाली है, देख लीजिएगा आप समय आने। तो भाजपा की सरकार बनने वाली विजय शर्मा जी कह रहे हैं बहुत आश्वस्त होकर। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अमित शर्मा, टीवी 24 रायपुर। भाजपा प्रदेश। वहीं पीएम मोदी जिस साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं वो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे बीजेपी के पश्चिम विधानसभा के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इसी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले बीजेपी नेता अमर बंसल ने टीवी 24 से खास बातचीत में बताया कि इन सभा में न सिर्फ राजनेता बल्कि आम जनता भी आमंत्रित है। पीएम मोदी के सभा स्थल को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है, जहां पर उनका संबोधन होगा। इस समय मंच के सामने हम मौजूद हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। मंच पूरी तरह से तैयार है और लगातार जो भाजपा नेता हैं वो यहां का मुआयना करने के लिए पहुंच रहे हैं कि कितनी व्यवस्था यहां पर सुदृढ़ की जा चुकी है। नेताओं के दौरे लगातार जारी। इसी सिलसिले में पीएम मोदी कल यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस समय भाजपा नेता अमर बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। अमर जी, पश्चिम विधानसभा जो कि आप ही का क्षेत्र है, एक बड़ी जनसभा कल पीएम की यहां पर होने जा रही है। कितनी मजबूत तैयारी भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी सभा के लिए? हमारा सौभाग्य है माननीय नरेंद्र मोदी
देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरा विश्व उनकी ओर देख रहा है। जो आज कल का दिन 7 जुलाई 2023 एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। माता कौशल्या जी की धरती रायपुर साइंस कॉलेज में उनका आगमन आज उत्साह का विषय है। पूरा प्रांत में एक उत्सव का माहौल है। आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी जनसंख्या का बैठने की व्यवस्था, थोड़ी सी भी तकलीफ किसी को नहीं होगी। भीड़ की अंबार है। हम सोच रहे हैं जितना उससे दुगुना तिगुना भीड़ की चिंता हो रही है। सब कोई पास की बात कर रहा है, कोई बैठने की बात कर रहा है, लेकिन कहीं कोई तकलीफ नहीं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ यहाँ व्यवस्था की जा रही है। मैं पूरा रायपुर के रहवासियों को एवं प्रांत के सभी रहवासियों को मैं निवेदन करता हूँ, बहुत ही निश्चित होकर के रायपुर देखेंगे, उनको मानेंगे और नया भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी निर्माण करेंगे। 2023 का यह आगाज हो चुका है और निसंदेह छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और युवा मातृशक्ति को सबको उत्साह के साथ आज आने वाला समय में लोग तो मैं आप देख सकते हैं कल 7 बजे से यहाँ भीड़ होना शुरू हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है और हमें बड़ी उत्साह है इसके लिए। बिल्कुल। पीएम के जो प्रोटोकॉल इसमें कुछ बदलाव बताए जा रहे हैं, 2 दिन पहले हुए हैं कि समय को लेकर कुछ बदलाव हुआ है, तो किस निर्धारित समय पर वो यहाँ मौजूद रहेंगे कल? नहीं, 10 बजे का समय निर्धारित है। अब उसमें समय 1 घंटा आगे पीछे का जो व्यवस्था की गई है, आप उस पर मत जाइए। अपन समय को आगे बढ़ाते तो उसी हिसाब से हम आएंगे, ऐसा मत सोचिए। मैं बोलता हूँ पहले आओ पहले पाओ के अंतर्गत यहाँ व्यवस्था है। आप जितना जल्दी आएंगे उतना सामने बैठेंगे और हमारे लाडले और उत्साह, हमारे जो जीवन का आइकॉन के रूप में हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी को, हम बहुत नजदीक से देख पाएंगे क्योंकि उनकी सुरक्षा का व्यवस्था है। अन्यथा पूरा देश, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा रायपुर उनके साथ फोटो भी खिंचवाना चाहता है, लेकिन कुछ मतलब सुरक्षा का व्यवस्था है। लेकिन उनके साथ हम साझा करेंगे, पूरा मंच को साझा करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि जो आम जन है उन्हें भी निमंत्रित किया गया है और फिलहाल देखना होगा कि कल इस जनसभा के बाद भारतीय जनता पार्टी को और कितनी मजबूती इस चुनाव के लिए मिलती है। रायपुर से टीवी 24 के लिए कैमरामैन गणेश के साथ अमित शर्मा। 7 जुलाई को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर जहां बीजेपी ने बड़ी तैयारियां की है, वहीं प्रशासन स्तर पर भी सभा स्थल पर पहुंचने वाले वाहनों के लिए इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों की गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी राम कुमार नायक ने। 7 जुलाई को राजधानी रायपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाल जनसभा होना है और इस वक्त हम मौजूद हैं साइंस कॉलेज के मैदान परिसर में। पीछे देख सकते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस पार्किंग के लिए यहाँ पर जगह बनाया गया है, जहाँ पर अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी गाड़ी को रखने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऑडिटोरियम पार्किंग यहाँ पर जो बनाया गया है, जो आप एरो का जो निशान दिख रहा है, यहाँ पर शासकीय कार्यक्रम पासधारी वाहन यानी जिन लोगों को पास वितरित किया गया है, जिनके पास पास है, वहीं जो शासकीय कार्यक्रम के जो पासधारी हैं वो इस मार्ग में जाएंगे और यहाँ पर एक पार्किंग का जगह भी सुनिश्चित किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं एनआईटी के ग्राउंड में, जहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनके अलावा जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वे एनआईटी के इस गार्डन में अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और यहाँ से साइंस कॉलेज अपना सभा स्थल जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि पार्किंग की व्यवस्था यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए भी की गई है। आम जन को कोई तकलीफ, किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान न करना पड़े, इसके लिए जो पार्किंग की व्यवस्था वो दुरुस्त की गई है। कैमरामैन कपिल पटेल के साथ राम कुमार नायक, टीवी 24 रायपुर। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पड़ता था, फिर कोई दस्तावेज छूट जाते थे उसको धीरे दोबारा जाना पड़ता था। इसके लिए मुझे कहीं किसी भी दफ्तर या निगम या तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़े और आसानी से मेरा मैरिज सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। स्थानीय मितान को फोन किया तो वह आके मात्र 1 हफ्ते में मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा के दे दिया। 1 हफ्ते के अंदर मेरा मैरिज सर्टिफिकेट बन गया और हफ्ते भर बनाकर हमें